हरि ओम हरि ओम। आज प्रश्न नहीं है पर गुरु की वाणी है। स्मरण होता रहेगा, आत्मिक प्रेम बढ़ता रहेगा। जैसे स्मरण होता रहेगा वैसे आत्मिक प्रेम बढ़ता रहेगा। सहयोग होने पर द्वेष दर्शन होने लगता है। किसी का सहयोग करते हो तो क्या देखते हो? किसी का दोष ही तो दिखता है। और क्या दिखता हैगा? दोष दिखता है। गुरु कह रहे हैं कि दोष दिखता है। वियोग में सिर्फ गुण ही दिखते हैं। जिसका वियोग हो गया, तुमसे दूर चला गया, तो क्या करोगे? क्या देखोगे उससे? अरे अच्छा ही था, उसमें ये गुण था, ये अच्छाई थी, तब उसकी अच्छाई तुमको नजर आती है ना। पास में रहता है तो दोष दिखते हैं, उसके दोष ही दिखते हैं तुमको। लेकिन अगर उसका वियोग हो गया, दूर चला गया, तो कहते हैं जाने के बाद दुनिया गुण तेरा गाए। जब तक मीरा रही है ना, तब तक लोग क्या करते थे उसको? लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासिन। लेकिन मीरा नहीं रही, परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने, स्त्री विग्रह में समा गई, तो आज गदपत मीरा के गाए जा रहे हैं। तो तुम कहते हो तुम्हारे उसके गुण दिखते हैं और तुम्हारी दोष दृष्टि जो है समाप्त हो जाती है। उसके प्रति तुम्हारा दोष नहीं रह जाता, समाप्त हो जाती है, फिर रही नहीं जाती। उसके अच्छाई दिखने लगती। तुम्हारा प्रेम गहरा और शुद्ध होता जाता है। जब दूर चला गया ना कोई, तब तुम्हारा प्रेम उसके प्रति गहरा हो गया और शुद्ध भी हो जाता है। अशुद्धता अपने आप चली जाती है तुम्हारे। ये मानुष की प्रकृति है। तो यही कहा, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होने पर तुम कहते मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। भगवान गुरु कहते हैं जब तुम्हारा शुद्ध स्वरूप हो जाएगा, तुम मेरे जैसे ही हो जाओ तो मेरे पास ही रहोगे। और क्या, हमसे दूर नहीं हो सकते हो। स्वयं तुम मेरा ही स्वरूप बन जाओगे। जैसा बाप वैसा बेटा तो प्राप्त कर लो। तो कहते हैं तुम कोई चीज का जो है, कहते नहीं त्याग वाग ना करने बैठो। त्याग सिर्फ शारीरिक त्याग नहीं है, विषयों का जो है मानसिक त्याग। जो शरीर से तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, लेकिन मन से क्या क्या कर रहे हो, पहले ये सोचो। यही लिए मानसिक त्याग करो। मन में जो जो पुआ पका रहे हो वही तुमको विषैला बना देते, गंदा कर देता है। ये सोच लो। और वही जो है तुमको भटकाता है। सच का त्याग, कहते हैं सच का त्याग कबीरा का मन से दिया उतार। ये बताओ, सच्चा त्याग गुरु ने कहा त्याग किया है तो सच्चा कबीर ने किया है। जो कुछ मन में कलाई चढ़ी थी उतार दिया। शारीरिक त्याग तो हठ पूर्वक जीव तुरंत कर सकता है। कहेंगे ना ये खाएंगे नहीं, ये पहनेंगे नहीं, नंगे रह सकते हैं, भभूति लगा करके नंगे रहेंगे। ऐसे शरीर को बना लेते। शरीर की आदत जैसे डालो वैसे हो जाता है। और बहुत हट भी करेंगे, ठंडी लगेगा, लेकिन जो है दुनिया को दिखाएंगे कि हम योगियों को ठंडक नहीं लगती है। और लोग भी कहेंगे अरे देखो नंग धड़ंग। तो वो अपने शरीर को ऐसे बना लेते, हट पूर्वक जो है जो कुछ भी सब त्याग कर सकते हैं हट पूर्वक। किंतु कहते हैं मानसिक त्याग बड़ा कठिन है। ये याद कर लेना, मानसिक त्याग बहुत कठिन है। शरीर से तो आप कोई भी कार्य नहीं करते हो, लेकिन मन से उसका स्मरण कर लेते हो, मन से सब कुछ करते हो। मन, और यहाँ मन की ही बात होती, तन की कोई बात नहीं होती। तन तो जेल में रहे, कहीं भी रहे, जेल में रहे तो क्या हो गया? जैसे घर जैसी जेल, वही ईंटा गारे की तो बनी है जेल हो। और क्या, जहाँ तुम भगवान सब में देखने लगो, जेल में भी जो कोई रहता है उसको अपना ही देखो। अगर जो उल्टा चलता है तो ये कहो कि इससे हमारा कोई हिसाब किताब है नहीं। वहाँ भी सब प्रेमी अपने हो जाते हैं, सबसे अपनत्व हो जाता है। शुद्ध भाव तुम्हारा होना चाहिए। कितना बड़ा भी माफिया होगा, लेकिन जो है
तुम्हारा जो है देह का तो रिश्ता है, शेर थोड़ी बन सकता है वो रात में शेर है लेकिन दिन में सियार। चोर जो होता ना, रात में शेर दिन में सियार। तो इसलिए बताया कि तो ये शरीर से आप कोई कार्य नहीं करते हैं, पर मन से तो उसी में लगा रहता है। तभी तो भगवान ने कहा मन से उसी का स्मरण कर ले। वो गुरु कहते हैं वही जो है वो कर्म आपके द्वारा हो जाएगा, आपका ही हो जाता जब मन से जो होता है। मन से विषयों को त्याग हो जाए तो ईश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अब ऊपर से अगर मान लो हम चाहें कि जो है हम ऐसे आँख से नहीं देखेंगे, संसार में नहीं रहेंगे, भगवान है नहीं, सब कुछ ऐसे करते हैं लोग। कैसे उल्टा बतलाते हैं कि भगवान जो है भगवान है ही नहीं। कोई भगवान होए तो दिखाओ। अरे गुरु कहते हैं देखो कितने कोरोना में कितने ऑक्सीजन में मर गए। वो तुमको जो है जब ऑक्सीजन चलती है, आंधी चलती है, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन कम पड़ती है, कम पड़ जाती है, नहीं पड़ जाती है। तो अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाती है तभी भी जो है ऑक्सीजन मिलती है, दिखती नहीं तभी भी ऑक्सीजन मिलती है हमको। तो इसीलिए कहा है मन से जो है विषयों का त्याग करो, तभी गुरु कहते हैं तब ईश्वर स्वरूप पर तुमको ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जहाँ रहो, किंतु मन से ईश्वर की परमात्मा से दूर ना रहो। बस वही कहते हैं। उससे क्या हुआ, जैसे वृत्ति या वृत्ति, एक दृष्टांत छोटा सा याद आया कि वृत्ति और आवृत्ति नाम के दो साधु यात्रा कर रहे थे। दोनों साधु वो प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे कि प्रयागराज चलो, वहाँ भगवान के दर्शन करेंगे। अब जो है जन्माष्टमी का महोत्सव हो रहा था, तो दोनों ने कहा चलो कृष्ण के दर्शन करेंगे। तो जो दर्शन करने के लिए चलते रास्ते में कोई रास्ता में ऐसा जो है बेशक जो है रास्ते में खुले में अपना जो है बंगला बना रखा था, अपना घर उनको दिखाई दिया। अब जो दिखाई दिया तो वृत्ति तो अपन आगे चला गया कहीं से, हमारे रहने का स्थान नहीं ने, और आवृत्ति जो था वहीं रुक गया। अब वहीं रुक गया तो वृत्ति ने सोचा कि इसका मन शायद जो है बिगड़ गया, जो कहेगा हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बहुत शुद्ध हैं, बहुत पवित्र हैं, लेकिन मन की गति कहीं ना जाए। मन क्या करता है, कुछ नहीं। मन तन से तो तुम कहीं भी रहो, तन से तुम चले गए, कोई वृत्ति नहीं। जो वृत्ति रुक गया, अब वो जो है जो आवृत्ति था वो सोचने लगा कि इसका मन बिगड़ गया। वह बोला मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकूँ। वो चलता रहा और कहते प्रयागराज के एक मंदिर में रुक गया जा करके कि ये शुद्ध है या मंदिर है। और कितनी दूर चलते चलते उसका 3 दिन हो गए, चलते चलते तो भूरिया कोठे में वो जो है वो गृहस्थ के अपने मंदिर के मंदिर में जा करके रुका जा करके। अब मंदिर में तो बैठा, रुक गया, मंदिर में बैठा है, लेकिन मंदिर में बैठा है, वृत्ति का मन में रह करके यही स्मरण कर रहा था। अरे अब वृत्ति वहाँ सुख ले रहा होगा, बैठा मंदिर में, लेकिन क्या कह रहा सोचो। वृत्ति जो है वृत्ति क्या कह रहा, अवृत्ति वहाँ मौज लूट रहा होगा, वहाँ सुख ले रहा होगा, हैं। अवृत्ति यही सोच रहा था कि कहते हैं वो वहाँ बैठे बैठे यही सोच रहा था, और वो कह रहा था कि जो है जो आवृत्ति था तो कहता था बेअस्याली में पड़ा हूँ, ना ही मैं प्रभु का स्मरण कर सकता हूँ।
नहीं तो क्योंकि उसका भरम पड़ा है कि नहाएंगे नहीं तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे। गुरु कहते नहीं है कि दौड़ा 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 जाए और जो है बार बार झांक झांक करके आए, बार बार और बार बार यही मन में चलता। ये कह रहा है कि वहाँ जो है मंदिर में बैठ करके ये किसका स्मरण कर रहा है? आवृत्ति का। क्या आवृत्ति? वहाँ तो भैया मस्ती तबला संगा बाज रहे होंगे सरंगी और वहाँ मौज ले रहा हुआ, वो ये सोच रहा है। अब मैं कहाँ जो वैशाली में बैठा कहता कि वहाँ देखो कितना मधुर संगीत हो रहा होगा, सत्संग हो रहा होगा, भजन हो रहा होगा और वृत्ति जो है बड़े आराम से मौज लूट रहा होगा भगवान के दर्शन का। और ये कह रहा है कोठे में मौज लूट रहा होगा। अब बताओ, ये कह रहा आवृत्ति सुख ले रहा होगा और वो आवृत्ति कह रहा है वृत्ति सुख ले रहा होगा। दोनों एक दूसरे के चिंतन में है। अब गुरु कहते कल आकर के कब झटक ले जाए क्या मालूम है, कल को कुछ पता नहीं है। ये तो जो है कल के ऊपर डिपेंड है क्या किस तरह से इस जीव को ले जाएगा, किस तरह से अपने धाम होकर इसको ऊपर को पहुंचाएगा। अब ये इंसान की जय वृत्ति या वृत्ति ये होती है। तो वही कहता है मैं वैशाली में पड़ा हूँ, प्रभु का स्मरण कर नहीं पा रहा हूँ। अब वो मंदिर में गया होगा प्रयागराज में, वो बड़े आराम से भगवान के जो है भक्ति कर रहा होगा, घंटा ध्वनि बाज रही होगी। वो कह रहा घुंघरू बाज रही होंगे और ये कह रहा घंटा ध्वनि बाज रही होगी। अब देखो दोनों के विचार हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या निकला बताओ? जैसे कि गुरु कहते हैं जैसी मति वैसी गति। वृत्ति को पाप, जो वृत्ति जो मंदिर में बैठा था उसको पाप का फल लगा, क्योंकि पाप फल मिला उसको। उसका मन मंदिर में रह करके भी कहते हैं वैशाली में था, इसलिए वृत्ति को महापाप लगा। महापाप लगा। कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो करने का, इससे अच्छा तो तुम भी बैठ जाते वैशाली में, ठीक था। पर प्रायश्चित तो करते कि रे भगवान कहाँ मैं कचरा में बैठ गया, रे कहाँ क्या करने जाए थे, वाह भगवान। कब सब दिन तो तुम शुद्धता में रहते हो, एक दिन मालूम कभी मन बिगड़ गया तो तुम रास्ता बदल दो, सबका साथ छोड़ दो। नहीं तो गुरु ने कहा फिर रही जाए। बार बार भगवान ये समझते हैं बड़ा सस्ता सौदा है, चाहो तो कर लो और नहीं तो गुरु कहते हैं नहीं करोगे तो समय तो चला जाएगा भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसको पाप लगा, उसको नरक मिला मंदिर में बैठ करके। और क्या वैश्यालय का जो है स्मरण कर रहा है, और आवृत्ति को जो है पुण्य फल स्वर्ग मिला, क्योंकि वो वैश्यालय में रहते हुए भी मंदिर में विचर रहा है। मंदिर का ही स्मरण उसको हो रहा था, उसके मन में परमात्मा का ही वास रहा था, परमात्मा का ही विचार आ रहा था, परमात्मा ही बस रहा था। कर्म करे और फल की आसक्ति को छोड़ दो, और कुछ थोड़ी छोड़ना है। नहीं कि हम सवेरे सवेरे मरने के लिए आए हैं, मत जाओ। घर में शेर भर के दौड़ी जाओ बाजार में, और घर में 1.25 शेर बिगड़ेगा, 2 शेर बिगड़ेगा, बर्बाद होगा। इसलिए तुम जो है, गुरु कहते नहीं पेड़ में पानी तो डालो लेकिन फल फूल की इच्छा मिटा दो, अपने लिए नहीं, बिल्कुल ना करो फल फूल। कर्म तो इस सृष्टि में सर्वत्र हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। ये नहीं कि तुम जो है कर्म वहीं करते हो तब शुरू होता है। तो यही बात थी, और कुछ बात नहीं है। सच में आ जाओ, इसी बात पर टिक जाओ कि जो है तन से तो किया कर दुनिया के धंधा, मन से सुमर ले। तो इसलिए हर पल हर क्षण इस सृष्टि में सर्व कहते हैं हर पल हर क्षण भगवान की पूजा ही हो रही है। मानुष फल वासना में
प्रीति, उसमें प्रीति कर लेता, प्रेरित होकर के ही कर्म करता है। काम हाथ कम चलेगा, फल ज्यादा बड़ा सा चाहेगा। जो बड़ा सा चाहेगा तो ही कहते हैं ये भी कुछ जो है मन में विचार रखो ही नहीं। मन के से बाहर जो है मन जो दलाली करे तो करे दियो कोयला के। तुम मन से भगवान में रहो, तन कहीं भी रहे। इसलिए तो ये तुम जो है प्रीति करना है तो परमात्मा से करो, इंसान से प्रीति नहीं करनी। अगर करोगे तो वो छोड़ के जाएगा, उसका वियोग होगा तो तुमको कष्ट होगा और उस जीव को भी कष्ट होगा। तुम किसी से आसक्ति लगाते हो तभी वो तुमको देखने आते हैं और तुम जो है गुरु कहते हैं तुम उसको देखते हो। इसलिए अपने मन को बदल लो बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हरि